के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विषय है संस्कृत में धातु रूप। संस्कृत में धातु का अर्थ होता है क्रिया, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, जैसे पठ, गम, लिख इत्यादि। संस्कृत में जितने भी धातुएं हैं उनको 3 वर्ग में बांटा गया है। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपदी जब क्रिया का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है तो उसे परस्मैपदी कहा जाता है, जैसे पठ, गम, वद, लिख, हंस इत्यादि। दूसरा आत्मनेपदी, जब क्रिया का प्रयोग अपने लिए किया जाता है तो उसे आत्मनेपदी कहते हैं, जैसे सेव धातु इत्यादि। तीसरा उभयपदी, जब क्रिया का प्रयोग अपने लिए और दूसरों के लिए भी करते हैं तो उसे उभयपदी कहते हैं, जैसे क्री धातु। अब हमें लकार के बारे में बताएंगे। वैसे तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं और सप्तम वर्ग के लिए 5 लकार ही महत्वपूर्ण है, जैसे लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लीट लकार और विधिलिंग। लट लकार है और लोट लकार दोनों को वर्तमान काल कहते हैं। लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है। लीट लकार को भविष्यत काल कहा जाता है। विधिलिंग चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत समझने के लिए क्रिया अर्थात धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण होता है। और धातु रूप का अध्ययन करने के लिए लकार का अध्ययन भी बहुत जरूरी होता है। चूंकि अभी बताया गया है कि लकार 5 होते हैं और 5 लकारों का प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है, जैसे रामः गृहं गच्छति, यह लट लकार हुआ। त्वं संस्कृतम पठ, अर्थात त्वं संस्कृतम पठ, तुम संस्कृत पढ़ो। लंग लकार सह संस्कृतम अपठत। लिट लकार सह संस्कृतम पठिष्यति। विधिलिंग सह संस्कृतम पठेत। यह भिन्न भिन्न लकार में उदाहरण भी
भिन्न भिन्न दिया गया है। चूंकि अभी बताया गया है कि लट और लोटे को वर्तमान काल कहते हैं, इसे वर्तमान समय का बोध होता है। और लंग लकार से बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे उसने खाया, स अखादत। लीट लकार से आने वाले समय का बोध होता है। जैसे सोहनः गृहम गमिष्यति। और विधिलिंग से चाहिए अर्थ निकलता है। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। अतः कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए धातु रूप बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात क्रिया को जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत में धातु कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है, अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। और मैं एक धातु रूप का 5 लकारों में पढ़कर आप लोगों को सुनाता हूं। जैसे गम धातु, लट लकार। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लोट लकार। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। लंग लकार। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत्, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लीट लकार। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत्, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। विधिलिंग। गच्छेत गच्छताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो यह हुआ गम धातु, 5 लकार में बताया गया है। धातु रूप बिल्कुल आसान है। आप लोग एक धातु रूप का 5 लकार में याद कर लीजिए तो एक पर 10 धातु रूप याद हो जाएगा। जैसे अभी हम बताए हैं गम धातु, इसी गम पर पट धातु भी चलेगा, वह धातु भी चलेगा, पा धातु भी चलेगा, वह धातु भी चलेगा, और भी धातुएं हैं जो इस पर चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि एक धातु रूप है, गम धातु रूप अगर अच्छा से याद कर लेते हैं या अपर धातु भी याद कर लेते हैं तो आप लोग 10 धातु को या धातु रूपों को आसानी से याद कर लीजिएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि धातु रूप अर्थात क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है अनुवाद बनाने में। जब आप लोगों को अनुवाद समझाया जाएगा तो उसमें धातु रूप की अहम भूमिका होती है। अगर धातु रूप नहीं जानते हैं तो अनुवाद नहीं बन पाएगा। जैसे रामः पठति, यहां पठति वही है, धातु रूप पठ धातु है, क्रिया है। रामः पठति। सोहना धावती, धावती क्रिया है, और क्रिया नहीं जानते हैं तो धावती का प्रयोग नहीं कर पाइए, गलत हो जाएगा। इस तरह बहुत है। राम आमरम खादती, खाती क्रिया है, धातु है, अंग्रेजी में वर्ब है। इस तरह धातु रूप याद कर लेना बहुत जरूरी है। सब नहीं रटना है, सब नहीं याद कर, एक याद कर लेना अच्छा से। चाहे पड़ धातु याद कर लीजिए या गम धातु याद कर लीजिए या बद धातु याद कर लीजिए, एक धातु। और परीक्षा में यह पूछा जाता है। जब याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। नहीं तो फिर अनुवाद बनाने में आप लोगों को परेशानी होगी। जैसे मैं एक अनुवाद दे रहा हूं,
सोहन संस्कृत बोलता है। तो बोलना यहाँ क्रिया है, और बोलना का शस्त्र नहीं जानते हैं तो नहीं बन पाएगा। तो फिर हमको वद धातु पढ़ना पड़ेगा। वदति, वदति का अर्थ होता है बोलता है। सोहन संस्कृत बोलता है, सोहन संस्कृतम वदति। वदति वद धातु है, और वद माने होता है बोलना। तो यह पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। धातु रूप के अभाव में आप लोगों को विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए धातु रूप